वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों तक मयारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अजीम और टीम ने मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। कार्रवाइयां चक 25 2LGT रोड पर मारूफ होटल और 4D में की गई। 100 साशे गुटखा, 100 किलो ममनुआ अशिया तलब कर दी गई। रेस्टोरेंट को 40,000 रुपए जबकि सुपर स्टोर को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो दूसरी जानिब SHO थाना शाहजमाल की टीम के हमरा मनीषात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुलजिम अस्कर को गिरफ्तार करके चर्च बरामद कर ली गई। इस मौके पर SHO शाहजमाल का कहना था कि मनीषात फरोश माशरे का नासूर है। ऐसे अफराद हमारी नस्ल की तबाही का सबब बन रहे हैं। उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। टेक्सिला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्टे का मामला। सोसाइटी में रहने वाले मकीन दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सहूलियात का फुकदान रिपोर्ट कर रहे हैं टेक्सिला से हमारे नुमाइंदे सैयद इकबाल हैदर। टेक्सला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्टे का मामला। सोसाइटी में रहने वाले मकीन दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सहूलियात का फुकदान। मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सोसाइटी में 7 साल से स्टे चल रहा है, जिसकी वजह से हमें सहूलियात मुयसर नहीं। सोसाइटी में न तो सरकारी स्कूल, न सुई गैस, न स्ट्रीट लाइट्स और न ही बिजली का कनेक्शन लगाने दिया जाता है। कोई नूर टीवी का मैं मशकूर हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमारे पास है और हमारी हाल का पूछा है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। यहाँ पे जी 2017 से स्टे चल रहा है और 2017 से 2 बयू में तकसीम का दावा लगा हुआ है। हमने यहाँ पे घर भी बनाया हुआ है। जिधर भी हम सियासी लेवल पर गया, किसी स्कूल का बात किया तो स्कूल की सब बात हुआ है कि ठीक है हम आपको स्कूल बना के देंगे सरकारी, मगर जब पता चला कि यहाँ पे स्टे तो उन्होंने फिर इनकार किया। स्कूल की सहूलत नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, रोडों का हाल, गलियों की हाल, तो हमारा कोई हाल नहीं है, कोई हाल कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस मसले में बहुत टाइम हुआ है कि इसमें उलझे हुए हैं। तो ये 2 भाइयों का मसला है और हमारा इन लोगों को दरख्वास्त है कि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि इधर के मकामी लोगों को हर किस्म सहूलत से महरूम है। सोसाइटी में रहने वाले मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और अरबाब इख्तियार से अपील करते हुए कहा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए ताकि सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन अदनान अली के पंजाब पुलिस का अपनों को मिलाने का सिलसिला जारी है। लापता बच्चे को SHO महबूब ने वालिदैन के हवाले कर दिया, जिस पर वालिदैन ने ढेरों दुआएं दी। SHO थाना कायदाबाद मलिक महबूब ने इजहार तशक्कुर किया। करोड़लाल ईसन में जोग जस्तानी के करीब डकैती की वारदात। बस्ती इनायत शाह के रिहायशी डॉक्टर रमजान बलोच ने डाकुओं से मोटरसाइकिल नकदी छीन ली। डॉक्टर रमजान बलोच करोड़लाल ईसन से घर जा रहे थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। राजनपुर बहारपुर में जमीन के तनाजे पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल करने वाले बासर अफराद ने मुतासरीन के लिए जमीन तंग कर दी। मुतासरा खानदान के बच्चे और खवातीन घरों में महसूर अदम तहफुज का शिकार होकर आला हुकाम से तहफुज की अपील कर दी है। और अब आपको बताएं कि बरतानिया के दौरे पर गए हुए विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया हम मनसब जेम्स कैलरवी से मुलाकात की है। इस मौका पर बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत हुए। इस हवाले से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक हो सकेगा। इस इकदाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन के जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। अलामी में कहा गया कि इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान मनशियात की रोकथाम, संगीन जराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन के जराइम पर बाहमी ताउन मुमकिन हो सकेगा। मुलाकात के मौका पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का तवीलुल मुद्दती शराकतदार है। पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतों और अवामी राब्ते बेमिसाल सतह पर हैं। इस मौका पर बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स कैलरली का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है।
افغانستان سے برطانوی شہریوں کے انخلاء میں پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی ثقافتی، سماجی اور اقتصادی شعبوں میں شراکت اہم ہے. خبر شامل کریں ملک پال سے. آپ کو بتائیں کہ بینک سسٹم میں خرابی کے باعث بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لینے والی خواتین پیسوں کے حصول کے لیے خوار ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نمائندے کہتے ہیں کہ بینک کا سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پیسے دینے میں مشکلات ہیں. اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے نمائندے خواتین کو امدادی رقوم دینے کے لیے مقررہ اوقات میں موجود ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کا بھرپور تعاون حاصل ہے. پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے قائد اعظم کالونی گلشن اقبال میں دوران اسنیپ چیکنگ، ڈکیتی اور لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم محمد توقیر کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے قبضے سے پستول، موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کر لیا گیا. ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 12 اپریل کو گلشن چورنگی پر تراب زیدی کے قتل میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے. سٹی ٹریفک پولیس بہاولپور کی انسپیکٹر شازیہ رمضان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کے لیے میسج ہے کہ جب آپ روڈ پر ہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں، غلط پارکنگ نہ کریں اور موبائل فون استعمال نہ کریں. رپورٹ کر رہے ہیں فضل جاوید خان. انسپیکٹر شازیہ رمضان سٹی ٹریفک پولیس بہاولپور نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام کے لیے میسج ہے کہ جب آپ روڈ پر رہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں، غلط پارکنگ نہ کریں اور موبائل فون کا استعمال نہ کریں. السلام علیکم. بہاولپور ٹریفک پولیس سے انسپیکٹر شازیہ رمضان آپ کے ساتھ ہوں. ہماری سی ایم صاحبہ کا میسج تمام پاکستان اور اسپیشلی پنجاب کی عوام سے ہے کہ جب بھی آپ آن روڈ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ میسج ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کریں. آن روڈ ہوتے ہیں تو آپ جو ڈرائیور صاحبان ہیں امپراپر نمبر پلیٹس کا استعمال کرتے ہیں تو پلیز آپ پراپر نمبر پلیٹ کا استعمال کریں. بائک رائڈرز ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. ڈیورنگ دا ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہیں کریں کیونکہ فون کال کبھی بھی آپ کی جان سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی. اگر بہت زیادہ ضروری ہے فون کال تو آپ اپنی گاڑی کو سائڈ پر پارک کریں، فون کال سنیں اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ہیلمٹ کی میڈم کیا آپ کی مہم چل رہی ہے؟ ہیلمٹ کی مہم جو ہے ہمارے پنجاب میں چل رہی ہے کہ وداؤٹ ہیلمٹ جو ہے آپ سفر نہیں کریں بائک رائڈرز. اس کے پیچھے ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان میں جو شرح حادثہ اموات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے پیچھے کوئی بھی آپ پاکستان کی پبلک کو ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. صرف شرح اموات کو اور ایکسیڈنٹس کی پرسنٹیج کو منیمائز کرنا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا جو ینگ جنریشن جو کہ ہمارا ایسٹ ہے وہ جو ہے حادثوں کی نظر ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب بھی آپ بائک پر ہوتے اور ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، جا کر آپ ڈیوائڈر میں یا روڈ کے اوپر آپ گرتے ہو تو ہیڈ انجری لا محالہ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں یا تو ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے تو یا پر عمر بھر کی جو ہے وہ معذوری آپ کا مقدر بن جاتی ہے. تو پلیز جب بھی آپ آن روڈ ہوتے ہو تو ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. بہت شکریہ. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور. عوامی تحریک کے 35ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں مستفی معاشرے کا قیام اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. صدر عوامی تحریک راولپنڈی غلام علی خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عوامی تحریک مزدوروں کی جماعت بن کر جاگیرداری کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں آئی. پاکستان عوامی تحریک غریبوں کی جماعت بن کر سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں ہے. قیادت کو بعض اوقات حکمت عملی بدلنا پڑتی ہے. صدر تحریک منہاج القرآن انار خان گوندل نے کہا کہ ہمیں اپنی تنظیمات کو فعال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت آنے پر عوامی تحریک کے کارکنان سیسا پلائی ہوں اور دیوار بن کر اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں. ندیم راجہ نے کہا کہ عوامی تحریک کی قیادت حکمت اور تدبر کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں ہے. تقریب کے آخر میں یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا گیا. بعد ازاں ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن انار خان گوندل نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحت، درازی عمر، شہدائے ماڈل ٹاؤن اور فلسطینی مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے لیے دعا کی. تقریب میں سیکرٹری فائنانس شمالی پنجاب بابر مصطفی، ضلعی ناظم تحریک شعیب اوان، ضلعی آرگنائزر سردار نسیم انجم نے شرکت کی.
वज़ीर मादियाँ सरदार शेर अली खान गुरजानी की जामपुर आमद, रिहाइशगाह पर शहरों के मसाइल फौरी हल किए गए। वज़ीर मादियाँ सरदार शेर अली खान गुरजानी जामपुर में हल्के के नुमाइंदे वफूद से मिले और उन्हें पंजाब हुकूमत की सूबे की तरक्की के लिए जारी काविशों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की दिन रात की कोशिशों से पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका। सूबाई हुकूमत मियां नवाज शरीफ को हिदायत पर अमल करते हुए अवामी खदमत का फरीजा एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत की अवली तरजीह अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करना है। किसी के जायज काम में रुकावटें डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्के के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाए जाएंगे। बेरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर खवातीन का शदीद रश। सैकड़ों खवातीन पैसे के हसूल के लिए रुल गईं। कई रोज चक्कर लगाकर भी पैसे नहीं मिलते। हुकूमत ने इमदाद करनी है तो बाइज्जत तरीके से करे ताकि दरबदर की ठोकरें खाने से बच सके। खवातीन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि कैंप में ज्यादा मशीनें मुहैया की जाएं। करोड़लाल ईसन दरियाए सिंध में मौजा समरा नशेब के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी फसलों में दाखिल, कई घर भी पानी की लपेट में आ गए हैं। राब्ता पुल बह जाने से मुतादिद मुआवजात, देहातों का अलैया शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई घर सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। इलाका मकीन फंस गए। इलाका मकीनों का जिला इंतजामिया से लोगों और माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। पाकपतन में 118 मिलियन की लागत से तामीर होने वाली नई गल्ला मंडी के ताजरों में 185 दुकानों के अलॉटमेंट के कागजात तकसीम कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक हुसैन भट्टी। पाकपतन में 118 मिलियन की लागत से 30 एकड़ पर नई गल्ला मंडी की तामीर का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर ने 185 आढ़तियों की अलाटमेंट के कागजात तकसीम किए। रोक दे सकते हैं जिससे ना सिर्फ पाकपतन की माशी हालत बेहतर होगी बल्कि आने वाले वक्तों में ये पूरे पंजाब के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है बिजनेस एक्टिविटी का प्रूव हो सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी में इसके रुके हुए काम को हमने स्टार्ट करवाया, इसका हमने इफ्तिताह किया और आज मुझे बेहद खुशी है कि हमने तकरीबन कोई 186 शॉप की अलॉटमेंट जो है वो हमने अलॉटमेंट ऑर्डर्स उनकी कुरानदाजी के बाद, उनकी अक्सात की पेमेंट के बाद हमने उनको आज हैंड ओवर किए हैं। और मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं इस गल्ला मंडी के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा बिजनेस एक्टिविटी के लिए, पाकपतन के शहरियों के लिए। नई गल्ला मंडी की तामीर से पाकपतन शहर से जहां पर ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा होगा वहां कारोबार में भी बेहतरी आएगी। 185 दुकानें हैं, इंशाल्लाह 185 दुकानें हम पूरी करके देंगे। अब हम अपने रिक्वेस्ट करेंगे अपने आढ़ती भाइयों से अपनी जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर दुकानें बनाएं और अपना मक्की का माल यहाँ पर आप उतारें। आप खरीदो फरोख्त इंशाल्लाह गल्ला मंडी नई गल्ला मंडी में होगी। ये 118 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 30% काम मुकम्मल हो चुका है और इसमें 309 दुकानें हैं जिसमें 185 से अलॉटमेंट है और 124 से नीलामी किया। आला हुकाम के मुताबिक नई गल्ला मंडी में तेजी से तरक्याती काम जारी हैं। 3 माह में गल्ला मंडी मुकम्मल तौर पर फंक्शन। समारोह में शाह लतीफ लाइब्रेरी की बहाली के लिए हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उमरकोट का दौरा, लाइब्रेरी के काम का जायजा लिया। इस मौके पर लाइब्रेरी की मरम्मती, पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात की कमी पर सेशन जज ने अदम एतमाद करते हुए सख्त गुस्से का इजहार भी किया। जामनवाज अली में 18 से 20 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बैरानी के शहरियों का एहतजाज, नारेबाजी की। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बिजली न होने की वजह से घरों में पीने के लिए और मस्जिदों में वजू के लिए भी पानी ना रहा। मोहम्मद अली मुगल, गुलाम मोहम्मद मरी, नेमत मुगल, मीर मोहम्मद बख्शी ने एहतजाज करते हुए कहा कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? विफाकी वजीर जामनवाज अली और बिरानी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी तौर पर नोटिस लें। कपड़ू के नवाही इलाके कोड़ी दरबार में हिंदुओं के रूहानी पेशवा अमर गुरु गोपाल गर की बरसी। सिंध के मशहूर फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत।
खिपरो के नवाई इलाके खुड़ी दरबार में हिंदुओं के रूहानी मुर्शिद शहीद अमर गुरु गोपाल गिर की 82वीं बरसी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी के मौके पर शहीद अमर गुरु गोपाल गिर के मुरीदों और अकीदतमंदों ने मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर खोड़ी दरबार के गद्दी नशीन साईं कबीर गिर का पंडाल में पहुंचने पर आतिशबाजी करके शानदार इस्तकबाल किया गया। बरसी के मौके पर भगत जयपाल ने भक्ति भजन गाए और सिंध के मशहूर सूफी फनकार मांझी फकीर और मास्टर फतेह ने सूफियाना कलाम गाकर पंडाल में मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बरसी में रमेश कुमार डोडानी, गुड्डू शाहानी, विमल कुमार, सेठ भगवान दास पवानी, कैलाश कुमार डोडानी, कन्हैयालाल पवानी, नंदलाल भक्तवानी समेत शहीद अमर गुरु गोपाल गिर के मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असांजे पूरे सिंध भर मां यात्री आया आहिनि ऐं तमामु पिया घुरूं त असांजो मुल्क सलामत आबाद हुजे ऐं ख़ुशहाल हुजे। 82 वर्ष गुरु अमर शहीद गोपाल मज़हब साईं ऐं पाकिस्तान गवर्नमेंट सां सिक्योरिटी सुठो ॾिनो आहे। असां ख़ुशि मतिलबु जे सुठे नमूने सां मिलो सघूं पिया। ॾाढी धूमधाम सां पिया मल्हायूं। लाखे माण्हू वेठा आहिनि, सॼी सिंध मां आया आहिनि। असांजो सूफ़ियानो राग पिया कयूं। सूफ़ी फ़क़ीर जेको मांझी फ़क़ीर आहे, मास्टर फतेह अली आहे, अॼु राग करे असां इहो कयूं पिया। मुल्क लाइ, असांजी सलामती लाइ, सिंध धरती लाइ दुआ कई है। बरसी महोत्सव पे हमने तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो बनाए रखे हुए हैं। CCTV कैमरेस भी लगाए हुए हैं और पुलिस की नफरी भी यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक की नफरी भी यहाँ मौजूद है और SSP सांगड़ जो है वो खुद उन्होंने इंतज़ाम ये मैनेज किए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से DSP खिपरो हैं, SHO खिपरो, SHO चौटियार वगैरह टोटल सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल हैं और तमाम कोने कोने में जो हमने वो फुटेज CCTV कैमरे हैं और प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हुए हैं। इस मौके पर खोड़ी दरबार को रंग बिरंगी कुमकुमों और लाइटों से सजाया गया था। कैमरामैन फजल मुरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोहिनूर न्यूज़ खिपरो। सांगर के गांव हाजी वजीर खान लांडर में लांडर बरादरी के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से 7 कच्चे मकान जलकर खाकिस्तर हो गए। वाकया नवाही इलाके यूसी मयान में पेश आया। 7 कच्चे मकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद झुड्डू में कुदरती आबी गुजरगाह परान नदी पर कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। तजावुजात भारी मशीनरी के जरिए मुस्मार की जा रही हैं। गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि परान नदी पर मौजूद इंक्रोचमेंट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत को कबूल न किया जाए। ठट्टा के गांव अली बहर में रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान लड़का लड़की को कत्ल कर दिया गया। कई दिनों से चलने वाली तकरार के बाद सलमान सोमरो ने अमनत और आसिफ सोमरो को कत्ल कर दिया। कातिल और मकतूलैन का एक ही खानदान से ताल्लुक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दी गई। जमात इस्लामी जैकबाबाद की जानिब से फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली शहीद अल्लाह बख्श पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में फलस्तीन का परचम और बैनर्स उठाकर शहर का मार्च किया। शुरका का कहना था कि इसराइल की बेरहमाना कार्रवाइयों और फलस्तीनी भाइयों पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल अपने जदीद असलहे से गजा पट्टी पर गोलाबारी करके पूरे शहर को खंडरात में तब्दील कर रहा है। इक़वाम मुत्तहदा और इंसानी हकूक की तंजीमें इसराइली मजालिम का नोटिस लें। रतुडेरो में गर्मी की शदीद लहर। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए रतुडेरो नेशनल प्रेस क्लब टीम की जानिब से मुसाफिरों और शहरियों के लिए जनरल बस स्टैंड पर रोयान सबील कैंप कायम कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं असमतुल्लाह खंबर। रतोडेरो में गर्मी की शदीद लहर और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए रतोडेरो नेशनल प्रेस क्लब टीम की जानिब से जनरल बस स्टैंड पर हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए शहरियों और मुसाफिरों के लिए ठंडे और मीठे पानी के सबील का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने कैंप पर पहुंचकर ठंडा और मीठा पानी पिया। उसी मौके पे मीडिया से बात करते हुए शहरियों और मुसाफिरों सहाफ़ियों ने कहा कि जैसा कि नेशनल प्रेस क्लब रतोडेरो की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी जो है गर्मी की इस शदीद लहर में पानी की सबील लगाई गई है और बहुत अच्छी बात है। ये अमल करना चाहिए। हर इस शहर के चौक चौराहे पे पानी की जो है सबीलें लगाई जाएं और लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अम्ब्रेला दी जाएं और जितना भी हो सके गर्मी से जो भी बचाव के लिए हमें तदाबीर करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी रतोडेरो नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से जो रयान सबील कैंप लगाई गई है, हम इस काम में उनको सलाम पेश करते हैं
اور سردار دادا صوبدار خان جلبانی صاحب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس نے اس کام میں بھرپور ان کی مدد کی، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ دیکھیں 50 سینٹی گریڈ سے اوپر یہاں پہ پارا جا رہا ہے، بہت ہی گرمی ہے، لیکن گرمی میں صرف ہمیں ایک چیز چاہیے، بنیادی چیز ہماری پانی کی نیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو آپ لوگوں نے جو مین اسٹینڈ پہ جو یہ کیمپ لگائی ہے، وہ سارے شہری یہاں پہ آتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، اور بہت اچھا کام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ گرین موومنٹ پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو میں گل مکئی شہید گارڈن کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر سلطان محمود، کلام بی بی انٹرنیشنل یونیورسٹی میڈم تنزیلہ، ڈاکٹر فیضان، ڈاکٹر امان خٹک، ڈاکٹر امیر نواز خان اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہان موجود تھے۔ اس موقع پر شہید گل مکئی کے نام کے پودے بھی لگائے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلطان محمود خان اور ڈاکٹر امیر نواز خان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے عملی مشق کر لیا ہے۔ یہاں پلانٹ کیے گئے پودوں سے ماحول کو خوشنما بنانے اور صحت افزا بنانے کی کوشش کریں گے۔ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان ناصر محمود گجر نے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر امن کمیٹی، علماء کرام اور دیگر اہم شخصیات سے تفصیلی اور تعارفی ملاقات کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید رسول مدنی۔ نو تعینات ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان ناصر محمود گجر نے امن کمیٹی ڈیرہ، علماء اکرام، اکابرین اور شہر کی دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد امن کمیٹی ڈیرہ، معززین شہر کو امن و امان برقرار رکھنے پر ممبران کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرنا اور قیام امن کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرانا تھا۔ ڈی پی او ڈیرہ نے امروز اعجاز شہید پولیس لائن ڈیرہ میں امن کمیٹی اکابرین، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے تفصیلی اور تعارفی ملاقات کی، جس میں علماء اکرام سمیت امن کمیٹی ڈیرہ کی جانب سے شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے کردار کو سراہا گیا۔ معززین شہر نے تمام مکاتب فکر کے درمیان باہمی اتفاق رائے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کا امن و امان کے قیام کے لیے تمام تر کوششیں باعث فخر ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ نے کہا کہ علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈیرہ پولیس آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ کا مزید کہنا تھا کہ امن کمیٹی کے ممبران، مشائخ، تمام مکاتب فکر کے کابرین سمیت ایک عام شہری کو بھی امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور بقا اور امن و امان کے قیام کے لیے اجتماعی دعا کرائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رسول مدنی، کوہ نور نیوز، ڈیرہ۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جماعت اسلامی صادقآباد کی جانب سے یوم احتجاج کے حوالے سے لبیک یا اقصی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز فوارہ چوک سے کیا گیا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی دہشت گردی پر کیوں خاموش ہے؟ غزہ میں معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہیے، فلسطین میں ظلم بند کروایا جائے۔ اوکاڑا میں جماعت اسلامی کا فلسطین پر جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، قیادت امیر سیٹی، جماعت اسلامی سلمان اظہر شیخ اور رضوان چودھری، رکن مجلس شورا پاکستان، دیگر رہنماؤں نے کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے گول چوک میں خطاب کیا۔ شرکا ریلی نے عالمی عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنے حکم پر عمل درآمد کروائے۔ خبر شامل کریں نارووال سے۔ آپ کو بتائیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 18 جیٹ کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ ڈی پی او نارووال محمد نوید ملک کی سربراہی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ علی پور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ کاروبار بند ہونے پر شہری شدید پریشانی میں مبتلا۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں وقاص اختر بروز سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل علی پور میں، جہاں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا جاری ہے۔ 5 سے 6 گھنٹے جو ہے نا روز بجلی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا، یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو جاری ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے محکمہ علی پور کو اور علی پور کے عوام کو؟ جی جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، اتنے حالات خراب ہیں، گرمی اتنا زیادہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، پانی نہیں ہے ہمارا، ہم نے وضو کرنا ہے، جمعہ نماز پڑھنی ہے اور پانی بالکل بھی ختم ہو گیا ہے۔
और गर्मी का आलम ये है कि आप देख सकते हैं पसीने से हम शराबूर हो गए हैं, कितना गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी तहसील इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील है कि खुदा के लिए बिजली पर कंट्रोल करें और बिजली पूरी करें और आवाम को सुख का सांस लेने दें। जी जी तो नाज़रीन, आपने शहरियों की ज़बानी सुनी। उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको जो है ना सही किया जाए। मेडको अलीपुर से गुजारिश है जल्द इस निज़ाम को ठीक करें। और अलीपुर की आवाम जो है वो गर्मी से जो है ना बहुत ही परेशान है, तो अलीपुर की आवाम ने मुतालबा किया है कि बिजली की जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है उसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। जी शोरकोट हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए की लागत से तमीर किए जाने वाला मुसाफिर खाना खैरपाल और खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी बिल्कुल मौजूद हूँ लारी अड्डा शोरकोट में। लारी अड्डा शोरकोट में मुसाफिर खाना मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ के जो गाड़ी मालकान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि रोड पे उनको ट्रैफिक वाले नहीं खड़े होते, उनको चलान करते हैं और मुसाफिर खाने में प्रॉपर सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ पे मुसाफिर आए बैठे, मुसाफिर खाने में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पे मकामी जो अड्डे के लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं मालकान है वो खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं इस वाले से। उनका क्या बताएंगे आप इस वाले से, यहाँ पे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमारे अड्डे के अंदर मुसाफिर खाना बहुत देर से बना हुआ है, लेकिन सहूलतें मुयसर ना होने की वजह से मुसाफिर अंदर नहीं आते और बाकायदा गाड़ियाँ जो है हम चाहते हैं कि स्टैंड बनाए, बैरक ये बने हुए हैं सारे और इधर ही गाड़ियाँ खड़ी हों और मुसाफिर इधर ही बैठें, लेकिन मुसाफिरों की सहूलतें छाँव, पानी, बिजली और सफाई नाकस कारकर्दगी होने की वजह से मुसाफिर मजबूर हैं, बाहर दुकानों के आगे खड़े होते हैं और गाड़ियाँ वाले मजबूर होते हैं, मजबूर होकर बाहर जाते हैं, बाहर जाकर उधर से गाड़ियों में मुसाफिरों को बिठाते हैं और उधर बिठाते हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है, जिस वजह से ट्रैफिक वार्डन वाले जो हैं वो चलान करते हैं। तो हमारी आला अफसरान से गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर तवज्जो दें और इसको जो मुसाफिर खाना है इसको आबाद करें, जो गैर आबाद है और जो ये शोरकोट का स्टैंड है इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए और चलाया जाए। शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह आपने गाड़ी मालकान की बात सुनी, यहाँ पे लाखों रुपए की लागत से मुसाफिर खाना भी तामीर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे वाशरूम ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे बिजली का इंतजाम नहीं है, पंखे नहीं है और यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान ये जो है म्यूनसिपल कमेटी की नाइली है और यहाँ पर जो सेक्रेटरी आर्टी है ना तो वो यहाँ पर तवज्जो देते हैं ना म्यूनसिपल इंतजामिया तवज्जो देती है। यहाँ पर प्रॉपर AC भी नहीं लगाया गया शोरकोट में, जिसकी जिम्मेदारी है शोरकोट के लारी अड्डों को देखना और ट्रैफिक के कवानीन को मैनेज करवाना। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट आते हैं, दफ्तर में बैठ के चले जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई निज़ाम नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया यहाँ पे नाकाम हो चुकी है, सफाई वगैरह इंतजाम बिल्कुल नहीं है। लारी अड्डे का जो मुसाफिर खाना बिल्कुल एक ज़ुबू वाले का शिकार है, बल्कि खंडर का मंजर पेश कर रहा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मुसाफिर यहाँ पर बैठ नहीं सकते और जो यहाँ पर गाड़ी मालकान है वो भारी जुर्माने अदा कर करके वो भी परेशान है। पहले माली मुश्किलात का साल जा रहा है, लोग परेशान है और वज़ीर आला मरियम नवाज से लोग दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि खुदारा शोरकोट की आवाम पे भी हालतजार पे तवज्जो दी जाए और शोरकोट के ये लारी अड्डे के मसाइल फिल फॉर हल किए जाए। टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे सहूलियत फराहम। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सदर कुगेरा में बनाए गए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर करप्शन का इंकशाफ। स्पेशल और सिक्योरिटी ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हमरा पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइस इस्तेमाल करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त मलिक शाह ज़ेब, फारूक नुमान और काशिफ गिल के नाम से हुई है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद सऊद अहमद बलोच और मुख्तियार कार अली शेर की क़यादत में यूनिट नंबर 4 में गैर कानूनी तौर पर कायम LPG सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 दुकानों को सील करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थानों में मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सऊद बलोच के मुताबिक गुंजानाबाद इलाकों में LPG फिलिंग पॉइंट का कयाम गैर कानूनी है, ताहम ऐसे तमाम LPG फिलिंग पॉइंट को सील करवाया जा रहा है। तालुका एजुकेशन ऑफिस झुड्डू में IBA के तहत भर्ती होने वाले 10 प्राइमरी स्कूल टीचर को ज्वाइनिंग ऑर्डर देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन टाउन कमेटी झुड्डू मीर कामरान तालपुर, तालुका एजुकेशन ऑफिसर अजीज कंबरानी मिट्टू सियाल समेत दीगर ने शिरकत की।
जामिया मुजद्दिया दरगाह पीर सरहंदी पर सरहंदी जमात और हेल्प प्लेस पीपल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ख्वाजा अब्दुल हलीम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। जामिया मुजद्दिया दरगाह पीर सरहंदी पर सरहंदी जमात और हेल्प लैब्स पीपल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ख्वाजा अब्दुल हलीम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया गया। दरगाह पीर सरहंदी सजादा नशीन पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के मरकजी सदर पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी ने इफ्तिताह किया। उस मौके पर शहर के मौज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी ने कहा है कि दीनी मदारस में जदीद टेक्नोलॉजी और असर हाजिर तालीम में वक्त की ज़रूरत है। हम कंप्यूटर के अलावा प्राइमरी तालीम और हुनरी तालीम भी तलबा को देंगे ताकि वो हाफिज़ या आलिम दीन के साथ साथ जदीद अलवाए और हुनर से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा है कि मटियारी में समाजी और भलाई के कामों के लिए हमेशा काम किया गया है। मौके पर सैयद जुनैद अकबर शाह, पीर आगा अब्दुल रहीम सरहंदी, पीर अली शेर सरहंदी समेत दीगर मौज़िज़ीन ने भी पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी के कदम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर के तारीखी मस्जिद महाबत खान आमद नमाज जुम्मा अदा की। इस मौका पर मुल्क बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। गवर्नर नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद नमाजियों के दरमियान घुल मिल गए। गवर्नर ने खतीब मौलाना तैयब कुरैशी से भी मुलाकात की। मौलाना तैयब कुरैशी ने गवर्नर को मस्जिद महाबत खान की तारीखी हैसियत से आगाह किया। तो दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के मोजी मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वायरस का मुकम्मल खात्मा इंसदाद पोलियो की हर मुहिम में बाकायदा वैक्सीनेशन से ही मुमकिन है। पोलियो वैक्सीनेशन ही बच्चों को पोलियो वायरस की वजह से मुस्तकिल माजूरी से महफूज रखने का वाहिद जरिया है। वालिदैन को चाहिए कि पोलियो वर्कर्स को अपने घर की दहलीज पर खुशामदीद कहें। सूबाई वजीर ने 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। सूबे के मखसूस इजला में 5 साल तक की उम्र के 35,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 9 इजला पेशावर, खैबर, कोहाट, सवास, सवाबी, लोअर देर, बनू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। आपने देखा होगा कि जब से हमारी हुकूमत आई है पोलियो पे और तमाम इम्यूनाइजेशन पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जैसे कि आपको पता है कि आज 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पोलियो की ड्राइव की जा रही है 23 अजला में, जिनमें पेशावर भी शामिल है। इसमें जो है हमारी 18,000 जो है टीम होगी, 18,000 लोगों की, 26,000 तकरीबन जो है वो हमारी पुलिस है जो हमें सपोर्ट करेगी। और हमारा जो टारगेट है वो 35 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम अपना टारगेट जो है अल्लाह की मेहरबानी से बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गुज़श्ता जो 2-3 महीने में जो EPI की कवरेज हुई है, एक पोलियो के में भी इसमें शामिल है, वो हमने तकरीबन अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो गुज़श्ता कितने भी सालों में जो एक कैंपेन हुई है सबसे अच्छी कवरेज जो है इस दौरानिया में हुई है। तो ये भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उनकी सरबराही में हम ये काम कर पाए हैं और हमने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने इस हुकूमत की दौरानिया में ये पोलियो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। सूबाई दारुल हुकूमत में बल्दिया उस्मा ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अहम शाहराह पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ 2 शिफ्टों में ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी तमाम जोन्स में रेगुलेशन विंग मुतहरिक हो गए। कार्रवाइयों के दौरान 16 ट्रक तजावुज़ात का सामान जब्त किया गया है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो बल्दिया उस्मान लाहौर ने तजावुज़ात माफिया के घेरा तंग कर दिया। अहम शाहराहों पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ 2 शिफ्टों में ऑपरेशन जारी है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान लाहौर आफिया हैदर की हिदायत पर बल्दिया उस्मान लाहौर शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुरअज़्म हो गई है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी तमाम जोन में रेगुलेशन विंग मुतहरिक है। साथ ही तजावुज़ात कार्रवाइयों के दौरान 16 ट्रक सामान जब्त किया गया है। DC लाहौर आफिया हैदर के मुताबिक मिस्टर जोन में 4 ट्रक, रावी जोन में 3 ट्रक, गुलबर्ग जोन में 2 ट्रक, इकबाल जोन में 2 ट्रक, शालीमार जोन में 2 ट्रक, अजीज भट्टी जोन में 2 ट्रक,
اور दाता गंजबक जोन में भी 1 ट्रक सामान जब्त किया गया है। जबकि आपको इलाकों के हवाले से बताता चलूं, शालम मार्केट, मेन सर्कुलर रोड, ट्रक अड्डा, मुंशी अस्पताल बंद रोड, ठोकर गाजी रोड, ज़राअत शहीद रोड, मुल्तान रोड, पीको रोड और दीगर आम शाहराहों पर ऑपरेशन किया गया है। 175 से ज़ायद आर्जी तजावज़त का सामान स्टोर में जमा करवाया गया, जबकि शहर की आम शहराहों और इलाकों से 310 बैनर और स्ट्रीमर्स का भी खात्मा किया गया है। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि जोनल अफसरान की जानिब से मखसूस हदूद में कारोबार के लिए लाइन मार्किंग की निगरानी की जा रही है। तजावज़त माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ठीक है जुनैद अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने मुलाकात की। गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। डॉक्टर शगुफ्ता नाज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी तालीम नुस्वा के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जहां 19,000 से ज्यादा तालिबात इंटरमीडिएट से PhD तक तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बतौर वाइस चांसलर उन्होंने यूनिवर्सिटी के माली अमूर में इस्लाहात मुतारिफ करवाई। गवर्नर पंजाब का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटीज में तालीम और रिसर्च के मयार को बेहतर बनाना मेरी तरजीह है। गवर्नर ने कहा कि पंजाब की जामियात में अहम इंतजामी सीटों पर मुस्तकिल तयनातियों के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि आला तालीम का मयार बेहतर होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल आलमीन खत्मुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद सिलसिला नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। विलायत का सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर दौर में बोलबाला होगा, क्योंकि हमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करने में औलिया अल्लाह ने कलीदी किरदार अदा किया। आलमी ताकतों ने माशी और सियासी बर्तरी के ख्वाब से एशिया को तीसरी आलमी जंग का अखाड़ा बना दिया है। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। तीसरी आलमी जंग के नुकसानात से हिफाजत के लिए मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका मुआशी, सियासी और दफाई पॉलिसी इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। इस वक्त उम्मत में इत्तेहाद और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करना है और वक्त तकाजे पर अमल करते हुए आपस में नरम और आलम कुफर पर सख्त होना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान साजिशों में गिरफ्तार है। उलमा इकराम और मशाइख अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बिशाना पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने में सरगर्म अमल है। इजलास इसका मुंह बोलता सबूत जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेजा है। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान शरपसंद अनासिर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर मजीद आयत कुरानी के खिलाफ और मज़ार की बेहरमती पर शदीद गमो व गुस्से का इजहार किया गया। मर्दान के एक पुरअमन इलाका में गुज़िश्ता हफ्ता में संगर बाबा के मज़ार पर कुरानी आयात की बेहरमती की गई और नमाज जुमा के दौरान शेखुल मशाइल हसनी वाल हुसैनी हजरत मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन फ़ख्रे सादात और इनकी अहलिया सैयदा बारान बीबी की मज़ार की बेहरमती कुरानी आयत से मजीद इलाकों को नजर आतिश किया गया। इंतजामिया फौरी तौर पर नामालूम शरपसंद अनासर के खिलाफ FIR दर्ज करके मुजरिमों को करार वाकई सजा दे और अकीदतमंदों के दुखी दिलों की मरहम पट्टी करे। तफसीलात के मुताबिक मर्दान के मुकामी होटल में मुफ्ती मोहम्मद दाऊद हक्कानी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुफ्ती समीउल्लाह, मौलाना मोहम्मद शोएब, चेयरमैन आलमी मुतहद्दा उलमा मशाइख कौंसिल, पीर सैयद वजाहिद हुसैन, सजादा नशीन मखदूमा, मौलाना शेख अजीजी तहरीक लब्बैक, सैयद शबीउल हसन सदर तहरीक हिजबुल्लाह, अजीज खान ग्रेटर पाकिस्तान मूवमेंट, बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर मलक अब्दुल वाहिद बाजोर, मुफ्ती वलीद कादरी, सैयद महमूदुल हसन बाचा, सैयद रियादुल हसन बाचा, मौलाना मुआज अहले हदीस के अलावा मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमा इकराम और मुफ्ती तरीकत और मुशाइखीन अज़ान का मशावरती इजलास पीर तरीकत अल हसनी अल हुसैनी हजरत अलामा मखदूम सैयद हारून शाह गिलानी की जेर सदारत मुनक्कद हुआ। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन के हालात जिंदगी पर रोशनी और अब आपको बताएं कि लाहौर में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। गुलशन इकबाल के इलाके में खातून घर की दहलीज पर लुट गई। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक डकैती की वारदात करने वाले मुलजिम ने अपना तारुफ प्रॉपर्टी डीलर के नाम से करवाया। मुलजिम घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। खातून से मोबाइल छीना और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।